हाँ तो दोस्तों, सोना कॉमस्टार का जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई से 40% से भी ज़्यादा नीचे अभी ट्रेड हो रहा है। तो इसके पीछे के क्या रीजन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सोना कॉमस्टार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि कंपनी का जो 1/4 रेवेन्यू है, यानी कि अराउंड 25% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कंपनी का यूरोप से आता है। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे जिस तरीके से अभी यूरोप में रिसेशन की बातें चल रही है और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो रिसेशन वहाँ पे आ चुका है। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन की अगर बातें चलेगी और जहाँ से कंपनी को मोर देन 25% यानी कि 1/4 कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अगर जिस कंटिनेंट से अगर आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी का उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो कंपनी की अभी जो ऑर्डर बुक है वो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक हमें कंपनी की नजर आती है। लेकिन देखिए डेफिनेटली अगर जहाँ पे कंपनी के इतने ज्यादा ऑर्डर्स है तो वहां पर अगर स्लोडाउन अगर आ रहा है तो वहां पे डेफिनेटली उसे कंपनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। और अगर जल्दी वहां पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो जल्दी रेवेन्यू भी वहां पे कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो एक ये मेन रीजन हमें नजर आता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो देखिए पिछले साल ये कंपनी का आईपीओ आया था अराउंड जून के लगभग ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और अगर हम ऑल टाइम हाई की अगर आप बात करोगे तो मोर देन 800 रुपीज के लगभग का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। यानी कि अगर आप देखोगे तब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था तो वहां पे अराउंड 120 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही थी। तो देखिए डेफिनेटली जब कंपनी इतने ज्यादा हैवी इतने ज्यादा प्रीमियम या फिर ओवर वैल्यूएशन पे जब कंपनी ट्रेड होती है तो वहां पे डेफिनेटली जो अर्निंग की एक्सपेक्टेशन होती है वो मार्केट की काफी ज्यादा होती है। और अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हुई है जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अगर आप देखोगे तो जो लास्ट के 2 क्वार्टर के नंबर की अगर आप बात करोगे यानी कि जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर और अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की अगर आप बात करोगे तो वहां के नंबर्स कंपनी के इतने अच्छे में नजर नहीं आते। तो वो भी एक रीजन है क्योंकि देखिए डेफिनेटली अगर इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे अगर कंपनी ट्रेड होगी और वहां पे नंबर्स में कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये मार्केट ने उसे नेगेटिव वे में लिया है। लेकिन देखिए नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे, तो देखिए ऑर्डर बुक कंपनी की काफी स्ट्रांग है। लेकिन देखिए जो सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है उसकी वजह से यहाँ पे ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने में कंपनी को प्रॉब्लम्स हो रही है। जो शॉर्टेज वगैरह देखने को मिल रहा है रॉ मटेरियल का तो एक मेन रीजन वो हमें नजर आता है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे चीजें नॉर्मलाइज हो रही है। और उसके अलावा जो पहले कमोडिटी के प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़े हुए थे उसकी वजह से भी मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिला था। लेकिन अगर आप अभी देखोगे जो कमोडिटी के प्राइसेस अराउंड 20-30% ऑलमोस्ट सारे कमोडिटी के प्राइसेस अभी नीचे आए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हमें रिकवरी आती हुई नजर आएगी। और अगर आप देखोगे तो अभी थोड़े रिटर्न एवरेजिंग भी हमें होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए भले ही अगर आपको लग रहा होगा कि स्टॉक ऊपर से 40% गिरा है, लेकिन अगर हम देखोगे तो पिछले साल जून में ये कंपनी का आईपीओ आया था और अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से अराउंड 60% प्रीमियम पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 40% करेक्शन के बाद भी अगर 60% प्रीमियम पे अगर ये कंपनी ट्रेड हो रही है, आई थिंक अराउंड 291 रुपीज पे ये कंपनी का आईपीओ आया था और अभी अराउंड 480 रुपीज के लेवल पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो वहां से अगर आप देखोगे तो अभी अराउंड 190 रुपए के प्रीमियम पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी अगर आप देखोगे हार्डली अगर 1 साल 2 महीने में अगर आप 60% अप है, जहां पे अगर आप देखोगे मार्केट ओवरऑल इतना ज्यादा थोड़ा नेगेटिव रहा है, वहां पे डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हैं। लेकिन देखिए या तो थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन होता है या फिर है ना स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में फिर से नॉर्मल सी हमें आती हुई नजर आती है। और यहाँ पे एक मेन रीजन ये भी है, अगर आप देखोगे अभी करंटली किसी प्राइवेट प्लेयर ने यहाँ पे कंपनी के अंदर अपने शेयर्स बेचे थे। देखिए अगर डेफिनेटली जब कोई कंपनी इतने ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही होती है तो डेफिनेटली उसका रीजन ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा डाला हुआ है और कोई बेचना नहीं चाहता है। लेकिन जब डेफिनेटली अगर कोई इन्वेस्टर अगर आके हाई क्वांटिटी में अगर मार्केट में उसे सेल करता है तो वहाँ पे डेफिनेटली सप्लाई बढ़ जाता है। और अगर सप्लाई बढ़ता है तो वहाँ पे एक बार के लिए वो वैल्यूएशन कंपनी को फिर से नहीं मिलते जो उससे पहले मिलते थे। हो सकता है कि उसके बाद में अगर कोई और म्यूचुअल फंड्स वगैरह अगर हैवी क्वांटिटी में अगर बाय करेंगे तो वहां पे वो चीजें हो सकती है। तो देखिए अगर आप देखोगे 40% से भी ज्यादा ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। अगर आज ही देखोगे तो लगभग 3.5 से 4% का करेक्शन हमें देखने को मिला था। 470 से भी नीचे का लो यहाँ पे आज इसने बनाया था। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो डेफिनेटली 20,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक यहाँ पे हमें कंपनी की नजर आती है। और लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 साल में अगर ये ऑर्डर बुक पूरी होती है तो वहां पर अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ का ऑन एन एवरेज यहाँ पे पर ईयर का रेवेन्यू विजिबिलिटी हो जाता है। अगर चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अगर काफी अच्छी होने लग जाती है। मैं मानता हूँ कि जो यूरोप वाले जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स वगैरह है, जो ऑर्डर्स वगैरह है,
तो उसे इंप्लीमेंट करने में थोड़े इश्यूज वहाँ पे कंपनी को होंगे, और हो सकता है कि वहाँ पे वैसे तो मेरे ख्याल से जब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बन जाते हैं तो वहाँ पे फिर से चेंज नहीं होते, तो ये डेफिनेटली ये रहता है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हमें नजर आती है, और अगर आप देखोगे ग्लोबली अराउंड 8 से 9% का हमें यहाँ पे ईवी का मार्केट शेयर हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो देखिए ग्लोबल लेवल पे ये मार्केट शेयर होना कोई छोटी बात नहीं होती है, तो डेफिनेटली एक कंपटीटिव एडवांटेज हमें कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लिस्टेड प्लेस में भी अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है उसके अंदर में सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें इस कंपनी के ही नजर आते हैं। हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर डिकेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, या फिर अगर आपको ईवी प्ले करना है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको लगता है कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी अच्छी ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट प्ले भी आपके लिए बन सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको सोना कॉमस्टार का स्टॉक क्यों गिर रहा है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।